बहुत गर्मी है आज। मैंने सुना कि शादी का भी समय है, बहुत शादियां भी हैं, फिर भी आप सब यहाँ आए हैं मेरी बातों को सुनने के लिए। इसके लिए मैं आपकी बहुत बहुत आभारी हूं। देखिए, आपकी जो ये धरती है एक बहुत खास धरती है, आपकी मेहनत से बनी है। आपने छत्तीसगढ़ को अपनी मेहनत से, अपनी खेती किसानी से, अपनी मजदूरी से, अपनी कामयाबी से ही एक कामयाब प्रदेश बनाया। आप जानते ही हैं कि आपके प्रदेश में कांग्रेस की सरकार थी, बघेल जी आपके मुख्यमंत्री रहे। 5 सालों के लिए आपने उनमें भरोसा किया और उन 5 सालों में आपने खुद देखा कि एक प्रदेश के लिए कितना काम हो सकता है। शायद चुनाव के समय, जब प्रदेश का चुनाव था, उस समय शायद आपको पूरा यकीन नहीं था इस बात का, या आपने गहराई से इस बात के बारे में सोचा नहीं होगा। लेकिन मैं जानती हूं कि आज जब आपके प्रदेश में भाजपा की सरकार है, इस बात को गहराई में आप बहुत अच्छी तरह समझ गए हैं कि आपके लिए कांग्रेस की सरकार ने क्या क्या किया। आपको याद होगा कि कांग्रेस के राज में आपसे धान 2500 रुपए में खरीदा जाता था, आपको याद है? किसानों का कर्जा माफ हुआ, भूमिहीनों को सालाना 7000 रुपए मिलते थे, गोबर की खरीद होती थी, बिजली का बिल आधा किया गया था, हर परिवार को 35 किलो राशन मिलता था, चावल मिलती थी, आदिवासियों को आपको जमीन वापस मिली। कई ऐसे परिवार हैं जिनको पट्टा मिला, तेंदुपत्ता का सर्वाधिक दाम हुआ होता था, और आंगनबाड़ी और मितानिन बहनों को का मानदेय बढ़ाया गया था। आपके स्वाभिमान की रक्षा की गई थी। आपको याद है ये सब बातें कि नहीं? और आज जब भाजपा की सरकार है और आपको 5 किलो चावल मिल रहा है, बेरोजगारी बढ़ती चली जा रही है और आपका बेरोजगारी भत्ता बंद किया गया है, गोबर की खरीद बंद हो गई है, जितना काम बघेल जी ने गोठानों के लिए किया था और जितना रोजगार आपको गोठानों से मिलता था वो सब बंद हो रहा है। वर्मी कंपोस्ट बंद हो रहा है, भूमिहीनों को पैसा मिलना बंद हो रहा है। तो आज आपको पूरी तरह से यह एहसास होगा कि जब कांग्रेस की सरकार थी तो आपकी क्या परिस्थिति थी, और जब भाजपा की सरकार है तो आपकी क्या परिस्थिति है। तो फर्क आपको साफ साफ दिख रहा है। आज चुनाव का मौका है, मैं आपके सामने चुनाव की बातें करने आई हूं, लेकिन उससे मैं कुछ गहरी बात करना चाहती हूं। खास तौर से मेरी बहनें यहां बैठी हैं। बहनें, परिवार का सारा बोझ कौन उठाता है? जोर से बोलो। बोलो, हम उठाते हैं। आप उठाती है ना? समाज का बोझ कौन उठाता है? बच्चों की परवरिश कौन करता है? जब महंगाई होती है, जब मुश्किल होती है, तो खाना कम कौन खाता है? सबको घर में सुलाने के बाद कौन सोता है? आप ही ना। सबसे ज्यादा कठिनाइयों का सामना कौन करता है? आप करती हैं। जब महंगाई होती है, जब सिलेंडर के दाम केंद्र सरकार बढ़ाती चली जाती है, किसको सबसे ज्यादा संकट होता है? जब त्योहार आते हैं, जब इस समय की तरह जब शादियों का समय होता है, नए कपड़े खरीदने होते हैं, बच्चों के लिए, अपने लिए तोहफे खरीदने पड़ते हैं, शादी के लिए सारा सामान खरीदना पड़ता है, तो सबसे ज्यादा मुश्किल किसके लिए होती है? महतारी के लिए, बहनों के लिए, बहनी के लिए, महतारी के लिए सबसे ज्यादा मुश्किल होती है। महंगाई इनके राज में कितनी बढ़ गई, सब दाम, जितने भी दाम है उनमें आग लग गई। पेट्रोल गया 100 पार,
डीजल 90 पार, सोना 73,000, चांदी 90,000, दोपहिया 1 लाख का, गैस सिलेंडर 1200 का। सबसे ज्यादा संकट किसको हुआ मेरी बहनों? आप ही को हुआ ना। और आपने देखा जब कांग्रेस की सरकार थी तो आपकी मदद के लिए कितना काम किया गया। आपके मानदेय बढ़ाए गए, आंगनबाड़ी बहनों के, मितानिन बहनों के मानदेय बढ़ाए गए कि नहीं? मुझे याद है उस समय जब मैं छत्तीसगढ़ आई तो गौठान में जो महिलाएं काम कर रही थी उनमें से कुछ महिलाओं ने मुझे कहा कि उनकी 60,000 से 1 लाख तक आमदनी हो गई थी। आज वही गौठान बंद हो रहे हैं। बहनें, आप समाज का बोझ उठाती हो तो जब भविष्य तय करने का समय आता है तब आपको बहुत विवेक के साथ, बहुत गहराई के साथ समझना पड़ेगा कि आप अपना वोट किसको डाल रहे हैं और क्यों डाल रहे हैं। देखिए, भारत ऐसे नहीं विकसित होगा कि आपको 5 किलो राशन का बोरा पकड़ा लिया और उसी से आप खुश रहे। आपने मेहनत से, मेरे भाइयों, आपने, मेरी बहनों, आपने मेहनत से अपने बच्चों को बड़ा किया, मेहनत से उन्हें पढ़ाया। आज गरीब से गरीब परिवार सबसे पहले ये चाहता है कि बच्चा पूरी तरह से पढ़ाई करे। चाहते हो कि नहीं? चाहे आप खेती किसानी करते हो, चाहे आप मजदूरी करते हो, सब चाहते हैं कि बच्चा अच्छे पाठशाला में पढ़े, बच्ची की अच्छी शिक्षा हो ताकि बड़े होकर रोजगार मिले, बड़े होकर आपकी देखभाल हो। सब यही प्रयास करते हैं। जब कांग्रेस की सरकार थी तो तमाम पाठशालाएं खोली गई, इंग्लिश मीडियम स्कूल खोले गए जिसमें आपकी पढ़ाई आसानी से हो सकती थी। आज बघेल जी ने कहा उन्हीं पाठशालाओं में आपसे बड़ी बड़ी फीस ली जाती है। आप सबने मेहनत की, अपने बच्चों को पढ़ाया लिखाया, इसलिए कि एक सरकार आए, उसको 5 किलो राशन पकड़ा दे और बोले घर पे बैठो। ऐसे बनेगा भविष्य आपके बच्चों का? कोई मना नहीं करता, राशन मिलना चाहिए, हमने तो और भी दिया। ये लोग 5 किलो दे रहे हैं चावल, हमने 35 किलो दिया, लेकिन हमने कभी ये नहीं कहा कि यही तुम्हारे लिए काफी है। हमने कभी इस मंच पे खड़े होकर ये नहीं कहा कि बस तुम्हें यही मिलेगा। हम तुम्हारे रोजगार की बात नहीं करेंगे, हम बढ़ती हुई महंगाई की बात नहीं करेंगे। हमने तुम्हें राशन दे दिया, इसी से खुश रहो, कभी नहीं कहा किसी कांग्रेस के नेता ने। लेकिन भाजपा का एक एक नेता, भाजपा के प्रधानमंत्री भी ऐसा कहते हैं। रोजगार की बात नहीं करते, रोजगार बनाने की बात नहीं करते, महंगाई घटाने की बात नहीं करते। 1200 रुपए का गैस सिलेंडर आपसे खरीदवाया 5 सालों के लिए, 1200 रुपए का सिलेंडर आपसे खरीदवाया और चुनाव आ रहा था, 2 महीने पहले उसको 400 बना दिया। बहनें सोचो, बहनें सोचो, कह रही हैं कि अभी भी नहीं मिल रहा है 400 का, लेकिन सोचो क्या नियत हो सकती है कि पहले तो आपसे 1200 रुपए में खरीदवाया, जैसे ही चुनाव आया ये कह दिया कि ये 400 का हो जाएगा। क्यों? चुनाव के पहले आपको सिलेंडर की जरूरत नहीं थी? चुनाव के पहले आपका कोई संघर्ष नहीं था क्या? चुनाव के पहले महंगाई नहीं थी? तो चुनाव के पहले क्यों नहीं सोची ये बातें? देखिए, सबसे बड़ी बात तो ये है कि आज इस देश में नाटक और नौटंकी की राजनीति चल रही है, नैतिकता की राजनीति नहीं है। आपके सामने मंच पे खड़े होकर बड़े से बड़े नेता आते हैं, मुख्यमंत्री आते हैं बड़े बड़े प्रदेशों के, प्रधानमंत्री आते हैं हमारे देश के, और उनको अपने दिल में यह एहसास नहीं होता कि यहां खड़े होकर जनता का आदर सम्मान लेकर, जनता की श्रद्धा लेकर उन्हें जनता से सच कहना चाहिए। उनको ये एहसास नहीं होता। उनको लगता है कि जनता के सामने कुछ भी कह दें, कितने भी झूठे वादे कर लें, जनता पूछेगी नहीं। अपनी सत्ता दिखाते हैं, अपनी शोहरत दिखाते हैं, अपनी शान दिखाते हैं, लेकिन आपके प्रति श्रद्धा नहीं दिखाते।
आपके प्रति आदर नहीं दिखाते। और ये इस देश की परंपरा नहीं है, ये इस देश की राजनीति नहीं रही। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, इस देश की पुरानी परंपरा है, हिंदू धर्म की परंपरा है, आदिवासी धर्म की परंपरा है, इस देश की राजनीतिक परंपरा है। महात्मा गांधी जी की परंपरा थी कि इस देश में नेता का धर्म सेवा होता है, इस देश में जनता सर्वोपरि होती है। इस देश में हर एक नेता जानता था कि जनता के सामने खड़ा होता है तो सच नहीं बोलेगा तो जनता सबक सिखाएगी। लेकिन आज मेरे बहनों और भाइयों, परिस्थितियां बदल गई हैं। आपने इतनी सत्ता दी, इतना सम्मान दिया, आपने इतनी श्रद्धा दी कि एक नेता बहुत अहंकारी हो गए हैं, बहुत बड़े हो गए हैं, अपने आप को आपसे ऊपर समझने लग गए हैं। और इस अहंकार में उनका घमंड इतना बढ़ गया है कि उनके आसपास के लोग उनको सच्चाई नहीं बताते। आज परिस्थितियां ये है कि इस देश के प्रधानमंत्री इस तरह के बड़े मंच पर तो आपके सामने आ जाते हैं, लेकिन आपके बीच कभी नहीं आते, आपके गांव में नहीं आते, आपके घरों में नहीं आते, ये देखने नहीं आते कि आप कैसे जी रहे हो, आपके क्या क्या संघर्ष हैं, आप इतनी महंगाई में कैसे अपनी सब्जियां खरीद रहे हो, कैसे दाल रोटी पूरी हो रही है, किस तरह से बच्चों को पढ़ा रहे हो, वो पूछने तक नहीं आते। लेकिन इस देश की परंपरा मत भूलो बहनों और भाइयों, इंदिरा जी जैसी बड़ी नेता आपके घरों में आई। मैं छोटे छोटे गांवों में जाती हूं, उत्तर प्रदेश के कोने कोने में गई, मुझे खुद ताज्जुब हुआ। कोने कोने में जाकर किसी छोटे गांव में मैंने खीर खाई और वहां की एक बूढ़ी महिला ने कहा, जानती हो ये खीर मैंने तुम्हारी दादी को भी खिलाई थी, वो भी यहाँ आई थी उस समय जब कोई हेलीकॉप्टर उड़कर वहां नहीं जाता था, जब कोई हवाई अड्डा नहीं होता था वहां के पास, गाड़ी में, पैदल, टांगे में, हाथी पे बैठ के गांव गांव तक पहुंचती थी। इस देश की नेता थी। और वो एक लौती ऐसी नेता नहीं थी, इस देश का हर नेता जानता था कि देश की जनता के प्रति श्रद्धा के बिना कोई सत्ता नहीं मिलने वाली और ये देश आगे बढ़ने नहीं वाला। लेकिन आज जैसे मैंने कहा, ये परिस्थितियां बदल गई हैं, महंगाई बढ़ रही है, प्रधानमंत्री जी को मालूम ही नहीं है। अगर मालूम होता तो आपके सामने जब आते तो क्या महंगाई की बात नहीं